आइए सुनते हैं गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य, जैसा भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाया। भगवान शिव बोले, दक्षिण में एक स्थान है कोल्हापुर, और भगवान शिव बोले ये कोल्हापुर में महालक्ष्मी जी का बड़ा सुंदर मंदिर है। ये महालक्ष्मी जी का मंदिर कोल्हापुर वही स्थान है जहां पे रुद्र गया भी है। महालक्ष्मी की सेवा के लिए कहीं देवता गण आते हैं। ये महालक्ष्मी का मंदिर इच्छा पूर्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक राजकुमार, बहुत ही सुंदर राजकुमार, वहां पे महालक्ष्मी के दर्शन के लिए आया। वो राजकुमार के शरीर का वर्णन किया है। बहुत ही मजबूत कंधे, चौड़ी छाती, रंग स्वर्ण, आंखें बहुत ही सुंदर, लंबी भुजाएं, बहुत ही सुंदर शरीर था, बहुत शक्तिशाली दिख रहे थे। जब वो कोल्हापुर में आए, सबसे पहले वो मणिकंठ तीर्थ में गए। वहां पे अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया, वहां पे स्नान इत्यादि किया। वो स्नान इत्यादि करने के बाद, विधि विधान पूर्ण करने के बाद महालक्ष्मी जी के मंदिर में आए। देवी के समक्ष आके खड़े हो गए, देवी की स्तुतियां करने लगे। बहुत सुंदर स्तुतियां करी। स्तुतियों में बोले, ओ देवी, आप करुणामयी हैं, आप कृपा से परिपूर्ण हैं। ओ देवी, आप तीनों लोकों में पूजी जाती हैं। ओ देवी, आप भाग्य प्रदाता हैं। ओ देवी, आप पूर्ण सृष्टि की माता हैं। जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओ देवी, आप सभी प्रकार के जीवों के लिए आश्रय हैं। ओ देवी, आप सब प्रकार के जीवों के लिए इच्छा पूर्ति का सबसे उत्तम मार्ग हैं, आश्रय हैं। आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान अच्युत की एक अद्भुत शक्ति हैं। आप ही तीनों लोगों का पोषण करती हैं। आप सबसे बड़ी देवी हैं। यू आर द सुप्रीम गॉडेस। आप भक्तों की रक्षक हैं। आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप ही वो हैं जो भक्तों की इच्छा बहुत ही आसानी से पूर्ण करती हैं, क्योंकि आपका भाव एक माँ के प्रेम का भाव है। और सबसे बड़ी आपकी अनुकंपा क्या है? जब भी आप जीवों को भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री अच्युत की सेवा में संलग्न करती हैं। आप शाश्वत हैं, आप पतितों की उद्धारक हैं। जय जयकार हो, जय जयकार हो। हे देवी, आप तीन लोगों का पोषण करने में परिपूर्ण है, रक्षा करने में, कल्याण करने में परिपूर्ण है। कहीं नाम है आपके, कोई आपको अंबिका बोलते हैं, कोई वैष्णवी बोलते हैं, कोई ब्रह्मी बोलते हैं, कोई महेश्वरी बोलते हैं, कोई वरही महालक्ष्मी बोलते हैं, कोई नरसिंही बोलते हैं, कोई इंद्री बोलते हैं, कोई कुमारी बोलते हैं, कोई चंडिका बोलते हैं। लक्ष्मी, सावित्री, चंद्रकला, रोहिणी, परमेश्वरी, अनेक नाम हैं आपकी। जय जयकार हो। आपकी महिमा अपरंपार है। आप बहुत दयालु हैं, कृपया मुझ पे भी दया करें। इतनी सुंदर तरीके से राजकुमार ने महालक्ष्मी जी की महिमा गान किया, स्तुति करी। महालक्ष्मी जी ने उनकी प्रार्थना को सुना और महालक्ष्मी जी बोली, मैं आपके आश्रय से, आपकी सरलता से, आपके प्रेम से, आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। बोलिए, क्या आशीर्वाद चाहिए आपकी? जो इच्छा है हम जरूर पूर्ण करेंगे। राजकुमार ने बोला, मेरे पिता का नाम है बृहद्रथी। बृहद्रथी नामक राज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के लिए करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई किसी बीमारी के कारण। जब उस यज्ञ का काम करने की मैंने सोची, तो मेरा यज्ञ पूर्ण करने से पहले ही उस घोड़े की चोरी हो गई जो पूरा विश्व भ्रमण करने आया था। यज्ञ के लिए अनेक शुद्धिकरण के विधि विधानों के पूर्ण करने के बाद वो घोड़ा तैयार हुआ था, पूरा विश्व भ्रमण किया था, वो घोड़ा चोरी हो गया। जब ये सब हो गया और मेरे लोग चारों दिशाओं में उस घोड़े को नहीं ढूंढ पाए, तब मैंने यज्ञ के जो मुख्य पुजारी थे, मुख्य होता थे, उनसे परमिशन लिया, उनसे मैंने आज्ञा ली
क्या मैं महालक्ष्मी जी से इस संकट की घड़ी में आश्रय की याचना करने के लिए जा सकता हूँ? उनसे आज्ञा लेके मैं आज आपके सम्मुख खड़ा हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। महालक्ष्मी जी ने बोला, आप चिंता मत करो, मेरे मंदिर के द्वार पे एक ब्राह्मण है जिनका नाम है सिद्ध समाधि, वो जरूर आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। राजकुमार ने महालक्ष्मी जी को प्रणाम किया, भागे हुए गए। गेट पे देखा, बड़े ही तेजस्वी ब्राह्मण सिद्ध समाधि उनके चरणों में गिर गए, उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़े थे। सिद्ध समाधि ने बोला, मैं जानता हूं आपको महालक्ष्मी ने किसके लिए भेजा है, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तभी सिद्ध समाधि ने कुछ मंत्र जप किया और जैसे ही वो मंत्र जप किया, सामने कुछ देवताओं का समूह प्रकट हो गया। सिद्ध समाधि ने बोला, कल ये राजकुमार अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, इनका घोड़ा आपके इंद्र चुरा के ले गए हैं, वो घोड़ा वापस लेके आइए। सिद्ध समाधि के कहने से वो घोड़ा वापस लेके आए। राजकुमार ने ऐसे अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन देखा, आश्चर्यचकित रह गए। सिद्ध समाधि को प्रणाम किया, बोला, मैंने ऐसी शक्ति कभी नहीं देखी है, अगर आपके पास इतनी शक्ति है तो कृपया एक और उपकार कर दीजिए, मेरे मृत पिता को जागृत कर दीजिए। सिद्ध समाधि मना नहीं कर पाए, वो बोले, जरूर चलिए। राजकुमार सिद्ध समाधि को उस स्थान पे लेके गए जहां पे उनके पिता का शरीर एक तेल में डुबा कर रखा था। जैसे ही सिद्ध समाधि आए, उन्होंने अपने जल से उस शरीर के ऊपर पानी छिड़का, वो फिर से पुनर्जीवित हो गए। राजा ने पूछा, हे महान भक्त, हे परम संत, आप कौन हैं? राजकुमार, इससे पहले सिद्ध समाधि कुछ बोलते, राजकुमार ने सारी कथा का व्याख्यान अपने पिता के सामने किया। पिता और पुत्र ने मिलकर सिद्ध समाधि से पूछा, आपने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है, कृपया ये बताइए, आपके पास इतनी शक्तियां किस साधना के वश कारण आई हैं? सिद्ध समाधि ने बड़ी सरलता से, बड़ी श्रद्धा से और बड़े प्रेम से बोले, ये सब जो शक्तियां देख रहे हैं, ये मुझे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से प्राप्त हुई हैं, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्राप्त हुई भगवत गीता का उच्चारण प्रतिदिन करता हूँ, बड़ी श्रद्धा से करता हूँ, विशेष रूप से 12वें अध्याय का उच्चारण। ये 12वां अध्याय जो भक्ति योग का व्याख्यान करता है, उसके बार बार उच्चारण और पठन करने से मुझे भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से ये विशेष शक्तियां प्राप्त हुई हैं। उस दिन बैठ के पिता और पुत्र दोनों ने सिद्ध समाधि से बड़ी ही श्रद्धा से 12वां अध्याय सीखा और उस दिन से उन्होंने भी अपने जीवन की साधना बना ली, गीता का 12वां अध्याय का पठन और उच्चारण करना, और वो भी अपने जीवन के अंत में भगवान विष्णु के चरण कमल को प्राप्त किया। तो ये कथा आती है कैसे महालक्ष्मी अपने मुख से व्याख्यान करती हैं कि गीता के 12वां अध्याय के पठन करने से एक ब्राह्मण को कितनी शक्ति आ जाती है। हरे कृष्णा। भगवत गीता भक्ति योग नामक 12वें अध्याय की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।